Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the locational factor of multinational corporations and how the multinational corporations they keep their cost of production low by expanding the production process in different countries. कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन की लागत को कम करती है और अपने उत्पादन की जो प्रक्रिया को है वो विभिन्न देशों के अंदर स्थापित करती है. टुडे आवर टॉपिक इज दैट द फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. किस तरह विदेशी व्यापार ने विभिन्न जो बाजार हैं उनका क्या कर दिया है, एकीकरण कर दिया है. माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट आवर दिस टॉपिक फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार पर आने से पहले हमें ट्रेड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए. व्हाट इज ट्रेड? Trade, the buying and selling of goods and services between people and countries. वस्तुओं का आदान प्रदान विभिन्न व्यक्तियों के बीच, विभिन्न देशों के बीच क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है. There are two components of trade. One is export and one is import. एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बाहर भेजते हैं, निर्यात करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं. और इंपोर्ट जब हम किसी वस्तु का क्या करते हैं, मंगवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं. सो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड? देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड. हमने 7th चैप्टर के अंदर ट्रेड के बारे में पढ़ा था. उस समय हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में. बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने क्या पढ़ा था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. इफ द एक्सपोर्ट इज एक्सीड्स देन इंपोर्ट. अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है तो वो कौन सा होता है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है. एंड इफ द इंपोर्ट इज एक्सीड्स देन एक्सपोर्ट देन इट इज द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. एंड इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रेड? दैट इज द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. क्योंकि भारत का जो आयात है वो हमेशा निर्यात की अपेक्षा क्या रहता है? ज़्यादा रहता है. अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेड. टू टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं. फर्स्ट होता है लोकल ट्रेड. लोकल ट्रेड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक इंटरनल बाउंड्री, एक देश की बाउंड्री के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान लोगों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच जो होता है, इसे हम इंटरनल ट्रेड भी कह सकते हैं. दूसरा आता है जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं. द export and import of goods and services between the countries of the world, that is known as international trade. So students, what is the definition of trade? That the buying and selling of goods and services between people or countries, that is known as trade. Trade has two components, export and import. Then what is balance of trade? That if export में से अगर हम इंपोर्ट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल के आ जाता है. देन द टाइप्स ऑफ ट्रेड, दैट इज द लोकल ट्रेड. इट मीन्स दैट exchange of goods and commodities between the people inside the boundary of a nation. And international trade, it means that the exchange of goods and commodities, it means that export and import of the different goods and commodities, services between the nations of the world, that is known as international trade. So today's our topic is foreign trade and the integration of market. How the foreign trade is responsible for the process of globalization. How this trade is responsible for the integration of market. Let us start that foreign trade creates an opportunity. विदेशी व्यापार एक ऐसा अवसर हमें प्रदान करता है for producers. Producers कौन होते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, to reach beyond the domestic market and compete in markets located in the different countries of the world. At present time, due to the impact of globalization, now the producers they have a chance to compete with the other products of the different nations. They can sell their products in the market of the different nations due to the foreign trade, and this is one of the major component of globalization. Foreign trade leads to integration of markets in the following manner. किस प्रकार से जो विदेशी व्यापार है वो क्या करता है? वो विभिन्न बाजारों का क्या करता है? एकीकरण करता है. So we are discussing that how the foreign trade integrated the market of the different countries.
With the opening of trade, जैसे ही व्यापार की शुरुआत हुई, goods travel from one market to another and the choice of goods in the market rises. आज ट्रेड के माध्यम से एक देश की वस्तु दूसरे वस्तु में आसानी से, चाहे वो सी रूट से जाए, चाहे वो एयर मीडियम से जाए, किसी भी माध्यम से आज वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करती है, जिसका फायदा किसे पहुंचा है? जिसका फायदा प्रोड्यूसर्स को भी पहुंचा है और बायर्स को भी क्या होता है? पहुंचा है। एंड द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस, इससे जो वस्तुएं जो मार्केट के अंदर उपलब्ध है उसके अंदर जो चुनाव है लोगों के, वो क्या है? बड़े हैं। दे कैन इजीली परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द नेशन। वो आज आसानी से क्या कर सकते हैं? विभिन्न उत्पादों को आसानी से क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। Producers can sell their produce not only in the markets located within the country after the foreign trade। अब आपके जो उत्पादक है उनके पास ये मौका है कि केवल उनके उत्पाद केवल उन्हीं की कंट्री के मार्केट्स में ही नहीं बिकेंगे, बट दे ऑल्सो कॉम्पीट विद द प्रोड्यूसर ऑफ अदर कंट्रीज इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय द 1000 ऑफ माइल्स। लेकिन आज वो उन प्रोड्यूसर्स के साथ क्या कर सकते हैं? कंपटीशन कर सकते हैं, चाहे वो उनसे कितने ही लाखों मील की दूरी पर बैठे क्यों ना हो। ये सब किससे हुआ है? फॉरेन ट्रेड से हुआ है। फॉरेन ट्रेड ने कंपटीशन को ओरिजिनेट किया है, फॉरेन ट्रेड ने चॉइसेस को इंक्रीज किया है, फॉरेन ट्रेड ने लोगों जो बायर्स होते हैं, नाउ दे कैन परचेज द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। वो काफी कम कीमत पर अच्छे उत्पादों को मार्केट से क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, बिकॉज दिस फॉरेन ट्रेड कनेक्टेड द डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि विभिन्न बाजारों का जो एकीकरण है वो किसके माध्यम से हुआ है? वो विदेशी व्यापार के माध्यम से हुआ है। For the buyers, import of goods produced in another country expands the available choice। जो अब उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, बायर है, खरीदने वाला है, अब उसको क्या फायदा मिला है? अब उसकी चॉइसेस के अंदर काफी क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है। अब वो मार्केट में एक प्रोडक्ट लेने के लिए जाता है तो उसे डिफरेंट आप टेलीविजन का एग्जांपल ले लीजिए, एलईडी लेने चले जाएं, सैमसंग, एलजी, आपको डिफरेंट जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, लॉयड है, आपका माइक्रोमैक्स है, आपका शियोमी है जो चाइनीज कंपनी है, ये सब आपको प्रोडक्ट्स इजीली इंडियन मार्केट्स के अंदर क्या हो जाते हैं? अवेलेबल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक है, उसका कारण है कि आसानी से जो ये मार्केट के अंदर जो उपलब्ध है ये किसके कारण से हो जाते हैं? फॉरेन ट्रेड के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। आज विदेशी व्यापार ने क्या कर दिया है? आज विदेशी व्यापार ने दुनिया के विभिन्न बाजारों को क्या कर दिया है? आपस में जोड़ दिया है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि व्हाई द चाइनीज टॉयज आर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट। चाइनीज टॉयज इंडियन मार्केट के अंदर पॉपुलर है, उसका मेन रीजन है बिकॉज दे आर चीप इन प्राइस। इनका प्राइस काफी क्या होता है? सस्ता होता है। एंड द नेक्स्ट वन दैट दे आर वेरी अट्रैक्टिव, और ये काफी क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं। आज हमारे देश के अंदर एंटी चाइनीज कैंपेन चला हुआ है, तो आज हम एंटी बायकॉट कर रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स का। लेकिन आपको पता है कि ड्यूरिंग दिवाली जब हम क्या करते हैं? गणेश जी जिसकी पूजा करती है, जिसमें लाइटिंग होती रहती है, वो भगवान तो हमारे हैं लेकिन वो मैन्युफैक्चर कहाँ पर होते हैं? चाइना के अंदर होते हैं। मैं आपको टॉयज के अलावा एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। इन माई हैंड्स ये अलग अलग कंपनी के स्मार्टफोन्स हैं। ये सबसे पहला ओनर का है जो एक चाइनीज कंपनी का स्मार्टफोन है। ये Redmi Note 5 Pro है, ये भी चाइनीज मार्केट का है। और एक है मेरे पास आईफोन जो एप्पल जो एक लीडिंग कंपनी है, कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। आज ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आज वो कहाँ पर अवेलेबल है? आज वो इंडियन मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है। इंडियन मार्केट्स के अंदर अवेलेबल क्यों है? क्या कारण है? क्योंकि फॉरेन ट्रेड के कारण आज डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ गए हैं, जो व्यापार के माध्यम से अपने उत्पादों को डिफरेंट मार्केट्स के अंदर क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज हम इंडियंस क्या कर रहे हैं? वेल ब्रांडेड जो आपके क्या है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट्स में से खरीद रहे हैं और अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको क्या कर रहे हैं? अप कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ द फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेटेड द डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको आज समझ में आ गया होगा कि किस तरह विदेशी व्यापार विभिन्न बाजारों का क्या करता है? एकीकरण करता है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वैश्वीकरण क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस of the interconnection or integration of the different economies of the world, because no one country of this world is totally self-dependent in all the matters. So the different countries, they are dependent on each other for several needs. So let us start our next topic,
that the globalization and its basics. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, जिससे विभिन्न देश आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन आर. अब कौन कौन से पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आज वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर क्या होता है, फैला हुआ होता है. सो दे आर इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर प्रोडक्शन प्रोसेस. नेक्स्ट, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. आज अगर हम देखें तो वस्तुओं और सेवाओं का जो क्या है, प्रवाह है, इट मीन्स दैट दे आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट द डिफरेंट people of rich people of the different nations, they are coming into our country India to invest their money to set up their industries for what, for getting profit. आज एफडीआई के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो रहा है. एंड टेक्नोलॉजी, यू नो अबाउट टेक्नोलॉजी दैट द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, दैट वी कैन रीच in the any part of the world within a few hours by the help of aeroplanes, and we are connecting with what, mobile phones, that is the communication services. So most regions of the world are in closer contact with each other than before. आज पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है. इसका कारण क्या है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो सेक्टर है वो काफी क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है, जिसके कारण से जो आज हमारे जो लोग हैं, विश्व के जो लोग हैं, वो आज आपस में ज़्यादा कनेक्टेड है. आज अर्ली इन द मॉर्निंग हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें पूरे वर्ल्ड का जो न्यूज़ होता है वो हम आसानी से सुबह पहले क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल. हम गूगल इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. हम वहाँ से आसानी से किसी भी देश की कोई भी क्या है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. Countries are also connected with each other through the movement of people. एक और इम्पोर्टेंट ह्यूमन फैक्टर है जिससे कि जो कंट्रीज हैं वो क्या है, वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं. और वो कौन सा फैक्टर है, वो फैक्टर है माइग्रेशन, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ. कि माइग्रेशन क्या है. माइग्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस टेरिटोरीज एंड द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्या होता है माइग्रेशन, लेट अस स्टार्ट. माइग्रेशन क्या होता है, प्रवास. माइग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवास. मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस टेरिटरीज और द डिफरेंट कंट्रीज और द नेशंस, that is known as migration. It has two types. Migration के कितने types होते हैं, internal and external. Internal में if suppose people of हरियाणा का कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो इंटरनल है. अगर हरियाणा का कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कनाडा जा रहा है, तो वो कौन सा माइग्रेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल क्या हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है. अब क्वेश्चन ये है कि माइग्रेशन क्यों किया जाता है. माइग्रेशन का सबसे जो बेसिक रीजन है वो है इकोनॉमिक कॉज. मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, दैट व्हाई द पीपल दे आर मूविंग फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया. क्यों हमारे अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटीज है. क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटीज है. किसकी, एम्प्लॉयमेंट की. बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो सबसे बेसिक रीजन होता है माइग्रेशन का वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होता है, आर्थिक अवसर होते हैं. अपना क्या करना होता है, अपनी आजीविका के लिए लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर. इसके अलावा और भी रीजन्स हो सकते हैं. क्या हो सकता है, जॉब्स के लिए लोगों का ट्रांसफर हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं. या कोई सिक्योरिटी पर्पस भी होता है, सुरक्षा कारणों से भी लोग क्या कर जाते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, what we discussed today about the globalization and its basics, the factors which played the crucial role in the process of globalization, like the MNCs, like the foreign trade, and the human factor that is migrations.
In the next class, we will discuss about that what are the factors which enabled globalization in the world, that today at present time the whole world convert into a global village. Thank you and have a nice day.